एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मगफिरत और उस जन्नत को पाने के लिए जिसका फैलाव आसमान और ज़मीन जैसा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला जब हमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं जो हमसे गैब में है, यानी जो चीज़ हमसे छुपी हुई है जिसे हम नहीं जानते, ऐसी चीज़ को बताने के लिए मिसाल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस चीज़ के बारे में कुछ जान लें जो हमसे गैब में है। यही तरीका अल्लाह ताला ने जन्नत के फैलाव के लिए भी इस्तेमाल किया है कि वो जन्नत कितनी बड़ी है। दोस्तों, जिन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है, उस जन्नत का फैलाव अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन जैसा बताया है। दोस्तों, हम इस ज़मीन पर किसी शहर की किसी गली के छोटे से हिस्से में रहते हैं, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े हैं और उन्हीं के लिए दिन रात की भाग दौड़ है। हमारी नज़र में जिनके पास बहुत कुछ है वो उससे भी ज़्यादा की ख्वाहिश में है। दोस्तों, अल्लाह ताला आखिरत के दिन नेक लोगों का बदला आसमान और ज़मीन जैसा बता रहे हैं, यानी तुम्हें 50-60 गज ज़मीन रहने को नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हें इस ज़मीन जैसी बड़ी जन्नत का वारिस बनाया जाएगा। और दोस्तों, इस ज़मीन की मिसाल तो कुछ नहीं, अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़रें डालने को कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे ऊपर आसमान है, इसमें अपने साइज़ के एतबार से हर चमकता तारा एक से बढ़कर एक है। जैसे तारे पूरे आसमान में फैले हुए हैं, वो जन्नत जिसका तुम्हें वादा दिया जा रहा है उसका फैलाव इन्हीं तारों जैसा पूरे आसमान में फैला हुआ होगा। दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बादशाही देने का वादा किया है। आज हम यूनिवर्स को जितना देख या जान पाए हैं वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे सबसे ज़्यादा करीब का तारा सूरज है और सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, इसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का सफ़र तय करती है। दोस्तों, जिन तारों के गुच्छों को हम गैलेक्सी कहते हैं, उन गैलेक्सियों में से जो हमसे सबसे ज़्यादा करीब है वह एंड्रोमेडा है। ये हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है और आप जानते हैं रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र तय करती है, यानी हमें एंड्रोमेडा तक पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे, और वो भी तब जब रोशनी की रफ्तार से सफ़र किया जाए। दोस्तों, हम यूनिवर्स में नई नई गैलेक्सीज डिस्कवर करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जितना हम यूनिवर्स को देख सकते हैं, उसका डायमीटर लगभग 93 अरब लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और इसमें लगभग 200 अरब गैलेक्सीज हैं। और एक अंदाज़ा ये भी है कि जितना हम यूनिवर्स को देख सकते हैं वो तो 93 अरब लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, लेकिन जो यूनिवर्स हमसे छुपा हुआ है वो लगभग 410,000 अरब 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 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि ये कितना बड़ा साइज़ है, लेकिन इस साइज़ के मुताबिक एस्ट्रोनॉमर्स ने ये अंदाज़ा लगाया है कि पूरे यूनिवर्स में तकरीबन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, यानी 2 खरब गैलेक्सीज। दोस्तों, सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 100 अरब तारे हैं और ये गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। दोस्तों, ये इतना बड़ा साइज़ है कि रोशनी को 1 लाख साल लगेंगे इस साइज़ तक पहुंचने में। दोस्तों, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं और गैलेक्सीज भी एक से बढ़कर एक हैं, तो 2 खरब गैलेक्सीज में कितने तारे होंगे। दोस्तों, ये जानने के लिए आपको 2 खरब को 100 अरब से गुणा करना होगा। दोस्तों, ये है वो आसमान जिसकी मिसाल देकर अल्लाह ताला ने कहा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मगफिरत और उस जन्नत को पाने के लिए जिसका फैलाव आसमान और ज़मीन जैसा है। दोस्तों, इतनी बड़ी जन्नत का वादा किया है अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और जो अपनी ज़िंदगियों में परहेज़गार रहे। यह अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता करता है। दोस्तों, जिस जन्नत की मिसाल अल्लाह ताला हमारे यूनिवर्स से दे रहे हैं, तो वो जन्नत हकीकत में कितनी बड़ी होगी, उसका फैलाव कितना होगा। दोस्तों, ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि जिस चीज़ को हम जानते नहीं और ना ही देखा है, तो ऐसी चीज़ को बताने के लिए किसी ऐसी चीज़ का सहारा लिया जाता है जिसे हम जानते हैं या देखा हो, और जिस चीज़ की मिसाल दी जाती है वो उस चीज़ से बहुत अलग होती है जिसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अभी अल्लाह की जन्नत का फैलाव ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि एक आयत और है, और उस आयत का इस आयत से सिर्फ ज़मीन और आसमान का फ़र्क नहीं है, बल्कि ज़मीन और आसमानों का फ़र्क है। दौड़कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसका फैलाव ज़मीन और आसमानों जैसा है। अल्लाह ताला ने इस आयत में बाकी के 6 यूनिवर्स को भी कवर किया हुआ है, यानी वो जन्नत तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा आसमान, तुम्हारे ऊपर के सारे आसमानों जैसी वुसअत वाली है। यह है जन्नत परहेज़गारों का बदला, जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, चाहे बुरे हाल में हो या अच्छे हाल में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों की गलती माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए यूनिवर्स की मिसाल सिर्फ इसलिए ही नहीं दी कि अपने साइज़ में बहुत बड़ा है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है
जिसे हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये रिसर्च आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपके लिए।